छात्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक में हम लोग पाठ 10 कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज के सूत्र क्रम को प्रारंभ करते हैं, जो सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सूत्रगत उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए सूत्र प्रारंभ करते हैं। सूत्र क्या है? भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर हमें 2 पदों की प्राप्ति होती है। भुवः और प्रभवः, प्रभवः 2 पद हैं। और द्विपदम सूत्रमिदम 2 पदों से बना कौन सा सूत्र है? भुवा प्रभवः, जो अपादान कारक से संबंधित है। भुवा शब्दे षष्ठी विभक्ति एकवचनम, प्रभवः शब्दे प्रथमा विभक्ति एकवचनम अस्ति। द्विपदम सूत्रमिदम भुवः प्रभवः। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति है भवतेः कर्तु प्रभवः, भवतेः कर्तु प्रभवः तत्कारणम तत्कारकम अपादान संज्ञम स्यात्। भूः शब्द का अर्थ क्या है? प्रकट होना। क्या है? प्रकट होना है। और भू शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन पर क्या बनता है? भुवा बनता है। अर्थात प्रकट होने के कर्ता का, प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थान क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। अर्थात प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थान जो है क्या कहलाता है? अपादान संज्ञक कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है भवनम भूः, भवनम भूः। भू का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? होना। भू का शाब्दिक अर्थ है होना। और भूकर्तुः प्रभवस्तथा, और प्रकट होने के अर्थ में कर्ता का जो मूल स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण क्या है? हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती। अब यहाँ देखिए हम लोग सूत्र को लगाते हैं। प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थान। अब देखिए प्रभवती, का प्रभवती? गंगा प्रभवती, गंगा निकलती है। अब मूल स्थान क्या है? मूल स्थान है हिमालय। मूल स्थान क्या है? हिमालय। तो उसकी अपादान संज्ञा किससे होगी? भुवः प्रभवः से। प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थल अपादान संज्ञक होता है। तो यहाँ गंगा कर्ता का मूल स्थान प्रकट होने का क्या है? निकलने का हिमालय है। उसकी अपादान संज्ञा होगी। और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? हिमवतो गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशते इत्यर्थः, तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। अर्थात आविर्भाव हो रहा है, हिमालय का गंगा से आविर्भाव हो रहा है। तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। आइए अन्य उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरणानि हिमालयात् गंगा प्रभवती, हिमालयात् गंगा प्रभवती। अब कर्ता का जो मूल स्थान है वह क्या है? गंगा का मूल स्थान क्या है? हिमालय है। वहाँ से गंगा क्या है? निकलती है। तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा किससे होगी? भुवः प्रभवः सूत्र से। और अपादान पंचमी से हिमालय शब्द की पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? हिमालयात् गंगा प्रभवती। अत्र हिमालयाः गंगायाः उत्पत्ति स्थानम वर्तते। यहाँ हिमालय क्या है? गंगा का उत्पत्ति स्थान है। अत्र हिमालयः गंगायाः उत्पत्ति स्थानम वर्तते। अतः हिमालयात् इत्यत्र अपादानम अभवत। इसलिए क्या है? हिमालय अपादान कारक है।
और अपादान कारक होने के कारण अपादाने पंचमी से हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति होकर हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय अपादान कारक है। इस सूत्र इसका ज्ञान हमें भुवः प्रभवः सूत्र से होगा। कर्ता के उद्गम का जो मूल स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इस अर्थ में हिमालय की अपादान संज्ञा होकर वाक्य बनेगा हिमालयात गंगा प्रभवती। देखिए यहाँ दूसरी नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती। अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा का मूल स्थान क्या है? तो मूल स्थान अमरकंटकात है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक शब्द की भुवः प्रभवः से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से अमरकंटक शब्द की पंचमी विभक्ति होकर अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती। अर्थात हमारा वाक्य क्या बनेगा? अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इस प्रकार हम लोगों ने भुवः प्रभवः जो अपादान संज्ञक सूत्र है उसका पद विभाग वृत्ति सार्थ उदाहरण के साथ देखा। आइए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं और अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र देखते हैं, यह भी अपादान कारक से संबंधित है। तो जनिकर्तुः प्रकृतिः, जनिकर्तुः प्रकृतिः। आइए पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। प्रथम पद क्या है? जनिकर्तुः और द्वितीय पद क्या है? प्रकृतिः। इस प्रकार द्विपदम सूत्रमिदं, दो पदों से बना सूत्र कौन है? जनिकर्तुः प्रकृतिः। जनिकर्तुः प्रकृति दो पदों से बना सूत्र है। जनिकर्तुः शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन और प्रकृति शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। क्रिया के कर्ता की जो प्रकृति अर्थात कारण हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात क्रिया की उत्पत्ति का जो कारण हो हेतु, उसे क्या उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। अर्थात क्रिया की उत्पत्ति में जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं। तो आइए उदाहरण क्या है? ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, जायमानस्य अर्थात उत्पन्न होना, उत्पन्न होने की क्रिया में कर्ता का जो हेतु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। प्रजाः प्रजायन्ते, प्रजाः प्रजायन्ते। प्रजा या संसार उत्पन्न होता है। इसका हेतु कौन है? तो इसके हेतु ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। प्रजा या संसार की उत्पत्ति का जो कारण है, हेतु है, वह ब्रह्मा है। उसकी क्या होगी? जनिकर्तुः प्रकृति से अपादान संज्ञा। जनिकर्तुः प्रकृति से क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी से ब्रह्मा शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। देखिए यहाँ बताया गया है अत्र प्रजानां जननस्य कारणम, अत्र प्रजानां जननस्य कारणम हेतुः, कारण या हेतु एक ही शब्द है, भवति ब्रह्मा। यहाँ प्रजा की उत्पत्ति का कारण अर्थात प्रजा का उत्पन्न होना, संसार का होना में सबसे बड़ा कारण कौन है? ब्रह्मा है। अतः प्रकृति सूत्रेण अर्थात अतः प्रकृति अर्थात जो सूत्र चल रहा है उस सूत्र के द्वारा यहाँ ब्रह्मणा इत्यत्र अपादानम कारकम जातम। यहाँ ब्रह्मा शब्द की अपादान कारक
जनिकर्तु प्रकृति सूत्र से होकर, अपादाने पंचमी से ब्रह्मा शब्द में पंचमी विभक्ति होकर ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते हमारा वाक्य बनेगा, जिसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा से प्रजा या संसार उत्पन्न होता है। आइए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। अग्रिम सूत्र क्या है? वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से पद हैं? तो वारणार्थानाम एक प्रथम पद, और दूसरा पद क्या है? ईप्सितः। द्विपदम सूत्रमिदम, दो पदों से बना सूत्र कौन है? वारणार्थानाम ईप्सितः। अब यहाँ वारणार्था नाम में षष्ठी बहुवचन एवं ईप्सितः शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दो पदों से बना सूत्र कौन है? वारणार्थानाम ईप्सितः। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? प्रवृत्ति विघातो वारणम। वारणार्थानाम धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। प्रवृत्ति विघातो वारणम। प्रवृत्ति विघातो वारणम अर्थात जिस प्रवृत्ति में लगा है वहाँ से उसको हटा लेना, अर्थात निवारण करना क्या कहलाता है? वारण कहलाता है। जिस प्रवृत्ति में जो संलग्न है उस स्थान से उसे हटाना क्या कहलाता है? उस स्थान से हटाना, उस स्थान को क्या कहते हैं? वारण कहते हैं, अर्थात निवारण। वारण शब्द का निवारण से अर्थ समझना चाहिए। ऐसी धातु निवारण अर्थक धातु के प्रयोग में ईप्सित जो अर्थ उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। अर्थात निवारण के प्रयोग में होने वाली धातु के प्रयोग में ईप्सित जो होता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यवेभ्यो गाम वारयति। यवेभ्यो गाम वारयति। यव अर्थात जो के खेत से गाय को हटाता है। अब देखिए प्रवृत्ति विघातो वारणम। प्रवृत्ति में निवृत्त कौन है? गाय है, जो गाय के खेत में क्या कर रही है? यवेभ्यो गाम वारयति, जो गाय यो के खेत में है और उसे कोई क्या कर रहा है? हटा रहा है। कहाँ से हटा रहे हैं? यवेभ्यो। यवेभ्यो अत्यंत ईप्सित क्या है? जो है वहाँ से गाय को हटाना चाह रहा है। तो ईप्सित होने के कारण क्या है? वारणार्थानाम ईप्सितः, अर्थात जो को बचाना चाह रहा है वह गाय से, इसीलिए गाय को क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो प्रवृत्ति विघात जो गाय है उसमें वारण क्या हो जाएगा? यवेभ्यो हो जाएगा। यव उसकी अपादान संज्ञा वारणार्थानाम ईप्सितः से, और अपादाने पंचमी से यव शब्द में पंचमी विभक्ति होकर बनेगा यवेभ्यो गाम वारयति। अब यहाँ देखिए प्रश्न कर रहे हैं ईप्सितः किम। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ईप्सितः किम। ईप्सितः किम यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। अब यहाँ देखिए अगर वारणार्थानाम ईप्सितः में ईप्सित नहीं कहेंगे तो गाय भी ईप्सित है और क्षेत्र भी ईप्सित है और यव भी ईप्सित है, अर्थात सभी जगह क्या है? ईप्सित होने लग जाएगा। अर्थात वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो ईप्सित है वह केवल जो ही है, इसलिए ईप्सिता सूत्र में बताया गया है। क्योंकि अत्यंत जो ईप्सित होता है, ईप्सितमम, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ देखिए गाम में कर्म संज्ञा होकर गाम शब्द बना, और यहाँ जौ के खेत से गाय को हटाता है। क्षेत्रे अर्थात क्षेत्र क्या है? आधार है। क्षेत्र आधार है। क्षेत्र में जौ के खेत से गाय को हटाता है, इसीलिए ईप्सिता कहा गया कि क्षेत्र और गाम शब्द में वारणार्थानाम ईप्सिता से अपादान संज्ञा न हो, इसलिए ईप्सितः कहा गया कि जो ईप्सित हो वारणार्थक धातु के प्रयोग में उसी की अपादान संज्ञा होती है। इसीलिए यवेभ्यो गाम वारयति ऐसा उदाहरण बताया गया।
अन्य जगह ईप्सित ना हो, इसलिए वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र यहाँ प्रकृत रूप से प्रयोग में लाया गया। अन्य उदाहरण देखते हैं तो यवेभ्यो गाम वारयति, देखिए यहाँ बताया यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम निवर्तयति इत्यर्थः, अर्थात जौ के खेत से गाय को हटाना, उसका क्या है अर्थ है। गुरु शिष्यम पापात वारयति, गुरु शिष्य को पाप से दूर करता है। अब यहाँ देखिए वारणार्थक धातु का प्रयोग क्या है, वारयति, और गुरु शिष्य को पाप से किससे दूर करना चाहता है, पाप से दूर करना चाहता है, अर्थात निवारण करना चाहता है, पाप से शिष्य को दूर करना चाहता है। तो पाप शब्द की वारणार्थानाम ईप्सिता से अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से पाप शब्द में पंचमी व्यक्ति होकर क्या बना, पापात, और पूरा वाक्य क्या बना, गुरु शिष्यम पापात वारयति, गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अपादान कारक से संबंधित पाठ्य सामग्री में उपस्थित सूत्रों का सानुवाद अर्थ प्रयोग के साथ अध्ययन किया। इसके बाद अगले पाठ में हम लोग पंचमी विभक्ति से संबंधित उपपद विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। जहां पद को मानकर कार्य होते हैं उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।